भी सोचा है कि दुनिया की महाशक्ति कहा जाने वाला अमेरिका अचानक भारत को लेकर इतना बेचैन क्यों है? ऐसा क्या हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में दावत दी तो भारत ने उसका जवाब चीन जाकर दिया? यह कोई छोटी मोटी कूटनीति नहीं है दोस्तों, यह नए भारत की वो दहाड़ है जिसकी गूंज वाशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सुनाई दे रही है। और कैसे भारत का रुपया चुपचाप दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक जीत की कहानी लिख रहा है, आइए इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। कहते हैं कि अगर दुश्मन को समझना है तो उसके दोस्तों पर नजर रखो। इन दिनों अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती कुछ ज्यादा ही गहरी होती दिख रही थी। इन तस्वीरों को देखिए, यह है उस दिन की हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच पर बुलाया। एक तरफ भारत दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट कर रहा था और दूसरी तरफ अमेरिका उसी देश के सेना प्रमुख की मेहमान नवाजी कर रहा था जिसकी जमीन आतंकवाद की फैक्ट्री मानी जाती है। यह भारत के लिए सिर्फ एक कूटनीतिक झटका नहीं था, बल्कि पीठ में छुरा घोंपने जैसा था। भारत को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे वक्त पर जनरल आसिम मुनीर को लंच पर बुलाया जब भारत और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद को लेकर तनाव अपने चरम पर था। इस मुलाकात से पाकिस्तान को यह गलत संदेश जाना तय था कि वह चाहे कुछ भी करे, अमेरिका उसके साथ खड़ा रहेगा। भारत ने अपनी चिंता साफ था। तब दिल्ली में एक ऐसी रणनीति तैयार हो रही थी जिसने दुनिया के समीकरण बदल दिए। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी सो की बैठक होने वाली थी। यह एक ऐसा संगठन है जिसे पश्चिमी ताकतों के खिलाफ एक बड़े ब्लॉक के तौर पर देखा जाता है। इसी सिलसिले में भारत के विदेश मंत्री डॉ.एस. जयशंकर चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचे। उन्होंने वहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की, अपने समक्ष से बात की और दुनिया को एक साफ संदेश दिया। यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा था जब 2020 में गलवान घाटी की झड़प के बाद भारत और चीन के रिश्तों में खटास बनी हुई थी। दुनिया के विशेषज्ञ हैरान थे, लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि यह भारत का एक संतुलन बनाने वाला कदम था, एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसका निशाना बीजिंग नहीं बल्कि वॉशिंगटन था। भारत ने अमेरिका को साफ संदेश दिया कि अगर तुम हमारे दुश्मनों से हाथ मिलाओगे तो हम भी तुम्हारे विरोधियों के साथ खड़े होने से नहीं हिचकिचाएंगे। सीमा पार आतंकवाद पर तुम्हारा यह दोहरा रवैया अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत के लिए यह सिर्फ एक राजनीतिक असहमति नहीं थी, बल्कि यह एक रणनीतिक असंतुलन को ठीक करने की कोशिश थी। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते सिर्फ पाकिस्तान के मुद्दे पर ही बिगड़ रहे थे। हाल की घटनाओं से भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में कई मोर्चों पर खटास देखी जा रही है। व्यापार के मोर्चे पर भी ट्रंप प्रशासन भारत पर टैरिफ यानी टैक्स बढ़ाने पर विचार कर रहा था। इसके जवाब में भारत ने भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिका के खिलाफ जवाबी शुल्क लगाने का इसकी सबसे बड़ी मिसाल तब देखने को मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप का अमेरिका दौरे का न्योता तक ठुकरा दिया। सोचिए, जिस दिन ट्रंप पाकिस्तानी जनरल के साथ लंच कर रहे थे, ठीक उसी समय उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके अमेरिका आने का न्योता दिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहकर न्योता टाल दिया कि उनका शेड्यूल बहुत व्यस्त है। यह कूटनीति की भाषा में एक कड़ा संदेश था कि भारत अब अपने शर्तों पर रिश्ते निभाएगा। लेकिन अमेरिका की यह दादागिरी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थी। दुनिया के दूसरे कोने में एक और ब्रिक्स देश यानी ब्राजील अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के निशाने पर था। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा के साथ ट्रंप के रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे थे। ट्रंप ने ब्राजील से आने वाले सामान पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। यह किसी देश की अर्थव्यवस्था पर सीधा हमला करने जैसा था। लेकिन ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं थे। उन्होंने अमेरिका को उसी की भाषा में करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, अभी हम टैरिफ वॉर में नहीं हैं, लेकिन अगर मैंने इस टैरिफ का जवाब दे दिया तो यह युद्ध शुरू हो जाएगा। अगर ट्रंप अपना दिमाग नहीं बदलते हैं तो जो भी होगा उसके लिए वह खुद
जिम्मेदार होंगे। यह सीधी चेतावनी थी। 9 जुलाई को अमेरिका ने 50% टैरिफ का ऐलान किया और 14 जुलाई को लूला डा सिल्वा ने एक ऐसी कमेटी बना दी जो ब्राजील के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए काउंटर मेजर्स यानी जवाबी कार्रवाई तय करेगी। मामला सिर्फ व्यापार का नहीं था। ट्रंप ब्राजील के अंदरूनी मामलों में भी लगातार दखल दे रहे थे। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो पर देश में तख्तापलट की कोशिश करने का आरोप है और लूला सरकार उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है। ट्रंप लगातार इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने की आजादी बताकर बोल्सोनारो का पक्ष ले रहे थे। वह बयान जारी कर रहे थे, चिट्ठियां लिख रहे थे और ब्राजील की सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। माना जा रहा था कि ट्रंप इस टैरिफ वॉर का इस्तेमाल करके बोल्सोनारो को बचाना चाहते हैं, लेकिन ब्राजील की अदालतें भी सख्त थी। कोर्ट ने बोल्सोनारो के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था और जब वह नहीं माने तो हाल ही में उनके पैरों में एक जीपीएस ब्रेसलेट पहना दिया गया ताकि उनकी लोकेशन को 24 घंटे ट्रेस किया जा सके। सोचिए, एक तरफ अमेरिका एक देश पर आर्थिक हमला कर रहा है और दूसरी तरफ उसी देश की न्याय व्यवस्था एक ताकतवर नेता को कानून का पाठ पढ़ा रही है। बोल्सोनारो के खिलाफ इस मुकदमे में सितंबर तक फैसला आ सकता है और अगर वह दोषी पाए गए तो उन्हें 40 साल तक की जेल हो सकती है। यह घटनाएं दिखाती हैं कि अब दुनिया के देश अमेरिकी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है। चाहे वह भारत हो या ब्राजील, सब अपनी संप्रभुता और अपने हितों के लिए लड़ने को तैयार हैं। एक तरफ जहां दुनिया के बड़े बड़े देश अमेरिकी डॉलर की दादागिरी से लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत का रुपया चुपचाप एक ऐसी कहानी लिख रहा है जिसने दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को भी हैरान कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से भारतीय रुपया जिस तरह से मजबूत हो रहा है, उसने पूरी दुनिया की रातों की नींद उड़ा दी है और इसकी चमक तब और बढ़ जाती है जब हम इसकी तुलना तुर्की की करेंसी लीरा से करते हैं। दोस्तों, तुर्की की करेंसी लीरा की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। क्या अब डॉलर को चुनौती देने का असली वक्त आ चुका है? चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। तुर्की की करेंसी लीरा में एक ऐतिहासिक गिरावट आई है। आंकड़े आपको चौंका देंगे। साल 2008 में एक अमेरिकी डॉलर 1.25 टर्किश लीरा के बराबर था, लेकिन आज 2025 में एक अमेरिकी डॉलर 40.30 टर्किश लीरा के बराबर है। यानी सिर्फ 17 सालों में लीरा की कीमत 95% तक गिर चुकी है। और यही नहीं, भारत से तुलना कीजिए। साल 2010 में एक टर्किश लीरा की कीमत भारतीय रुपए से 30 गुना ज्यादा मजबूत थी, लेकिन आज 2025 में एक टर्किश लीरा सिर्फ 2.13 का रह गया है। सोचिए, जो करेंसी कभी भारत से 30 गुना ज्यादा ताकतवर थी, वो आज भारत के रुपए से भी सस्ता होने की कगार पर है। तुर्की में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोग अब अपनी ही करेंसी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। तुर्की के होटल्स, टैक्सी ड्राइवर्स, रिटेल स्टोर्स, यहां तक कि बड़े बड़े मॉल सब कह रहे हैं कि लीरा मत, $2 या यूरो दे दो। लीरा में पेमेंट लेना एक बिजनेस रिस्क बन गया है, क्योंकि लोगों को पता है कि कल सुबह तक लीरा की कीमत और गिर जाएगी। अब सवाल उठता है कि आखिर तुर्की की यह हालत हुई कैसे? इसका सबसे बड़ा कारण है वहां के राष्ट्रपति एर्दोगन। साल 2003 में जब वह सत्ता में आए तो उन्होंने धीरे धीरे सारी ताकत अपने हाथों में केंद्रित कर ली। उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम को हटाकर राष्ट्रपति सिस्टम लागू किया और आज तुर्की में सिर्फ एक ही नाम चलता है, एर्दोगन। लेकिन इस तानाशाही की कीमत तुर्की की अर्थव्यवस्था ने चुकाई है। तुर्की की जीडीपी ग्रोथ 2023 से 25 में सिर्फ 1.5% प्रतिवर्ष रह गई है। महंगाई दर 35% के ऊपर चली गई है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व लगातार घट यही वजह है कि लोग अब अपनी बचत भी डॉलर या यूरो में कर रहे हैं, क्योंकि लीरा में पैसा रखने का मतलब है अपनी दौलत को आधा होते देखना। चलिए अब जानते हैं कि इस तूफान के बीच भारत की करेंसी कहां खड़ी है। हमारा रुपया भले ही
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले थोड़ा ऊपर नीचे होता हो, लेकिन उसका ग्राफ स्थिर और नियंत्रित है। भारत की महंगाई दर सिर्फ 2.1% है। हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट 6 से 7% के आसपास है, जो दुनिया में सबसे तेज है। और सबसे बड़ी बात, देश के लोगों का अपनी करेंसी में भरोसा मजबूत है। यही कारण है कि आज तुर्की जैसे देश भी व्यापार के लिए भारतीय रुपए को प्राथमिकता दे रहे हैं। अब तुर्की के पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो वह पाकिस्तान की तरह आईएमएफ जैसी संस्थाओं से भारी कर्ज लेकर और बर्बाद हो जाए, या फिर एर्दोगन को सत्ता से हटाकर देश में एक नई आर्थिक लीडरशिप लाई जाए। लेकिन दोनों ही रास्ते आसान नहीं हैं। और अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, क्या लीरा भारतीय रुपए से भी नीचे गिर जाएगा? इसका जवाब बहुत सरल है। जिस रफ्तार से लीरा गिर रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले सिर्फ 2 से 3 सालों में तुर्की का लीरा भारतीय रुपए से भी सस्ता हो जाएगा। यह सिर्फ एक करेंसी की जीत या हार नहीं है दोस्तों, यह दो अलग अलग विचारधाराओं की कहानी है। एक तरफ तुर्की है जो एक नेता की त्वाकांक्षा के पीछे भागकर अपनी अर्थव्यवस्था को तबाह कर रहा है, और दूसरी तरफ हमारा भारत है जो स्थिर नीतियों, कड़ी मेहनत और सही दिशा के साथ दुनिया की एक नई आर्थिक महाशक्ति बनकर उभर रहा है।